दिवसीय धरना का संचालन कर रहे जिला परिषद सदस्य श्री मेवालाल जी, इस धरना में उपस्थित सैकड़ों विस्थापित परिवार और मीडिया के साथियों, कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोगों को भी जानना जरूरी है। आप लोग को पता होगा कि 85 में हम लोग को विस्थापित किया गया था सिंगर से, जिसमें अभी तक उसका सही ढंग से ना तो विस्थापितों को मुआवजा मिला है और ना ही उस समय के मुख्यमंत्री जो थे वो कहे थे कि हर विस्थापित परिवार के एक मुखिया को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। और आज पुनः 35-40 साल के बाद हम विस्थापित परिवारों को विस्थापन का डर पुनः सता रहा है। ऐसे स्थिति में स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं कि आप सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों पर दबाव बनाएं कि जब जिन विस्थापित परिवारों को आपने विस्थापित किया था अभी तक उनको मुआवजा भी नहीं मिला है, ना ही विस्थापितों को जगह जो आपने दिए हैं जिसको अतिक्रमण के नाम पर आप हटा रहे हैं, उन विस्थापितों को ना तो अभी तक आप जमीन सीमांकन करके दिए हैं, आपने सीधा आदेश पारित कर दिया कि जाइए हरदिया में बस जाइए। हरदिया में बसना, हरदिया कोई छोटा जगह है कि हरदिया में गए और बस गए। आप जब विस्थापित कर रहे थे तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपको हरदिया सेक्टर ए में फलाना जगह पे आपका जमीन है, आप वहां पे रहिए। अन्यथा अगर आप दूसरी जगह घर बनाते हैं या दूसरी जगह आप रहने का काम करेंगे तो वैसे स्थिति में आपको अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया जाएगा। दूसरी बात है कि यहां विस्थापित हुए हम लोगों को 35 से 40 साल हो गया। जब हम अतिक्रमण में, ठीक है, हमको अतिक्रमण के नाम पे गरीबों के नाम, गरीब हैं आप हम पे अतिक्रमण का आरोप लगाइए, हम सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज आप अतिक्रमण के नाम पे हम गरीबों को उजाड़ रहे हैं, उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः यहाँ के स्थानीय प्रशासन से मांग करूंगा कि आप सिंचाई विभाग पे दबाव बनाकर 10 दिनों के अंदर वहां पे कैंप करवाइए और कैंप करवा के जितने भी लोग विस्थापित हुए हैं उन सभी को रजिस्टर मेंटेन हुआ है उसके अनुसार आप सबका विस्थापितों का जमीन सीमांकन करके दीजिए और जो विस्थापित अभी जहां पे हैं उसको वहीं रहने दिया जाना चाहिए। और अगर दोबारा उसे तोड़ने का प्रयास किए, उस गरीब का तंग करने का प्रयास किया तो यह आंदोलन यहां से लेकर के पटना तक किया जाएगा और उसमें जो जो जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। दूसरी बात, मैं यहाँ के पदाधिकारियों को अवगत करा देना चाहता हूँ, गरीब जरूर है हम लोग पर मजबूर नहीं है, मजबूत हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आज पुनर्वासित क्षेत्र में अगर अतिक्रमण की आप बात करते हैं तो उन माफियाओं का नाम 125 के लिस्ट में क्यों नहीं है? जो लोग नाम आप उन्हीं का दिए, जो गरीब है, जो लड़ नहीं सकता है, जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता है, आज माफिया लोग हैं, उन माफियाओं का नाम आपने क्यों नहीं दिया? आप अगर यहाँ के पदाधिकारी सक्षम हैं तो मेरे साथ चले, मैं उनको बताऊंगा कि अतिक्रमण में कौन कौन है और उनका घर क्यों नहीं तोड़ा गया। आखिर वो गरीब का ही घर क्यों टूटा? चलिए टूट गया, मान लिया जाए कि तोड़ दिए, ठीक है, अतिक्रमण में तोड़ दिए। 125 घर अतिक्रमण में था तो 23 घरों को ही सिर्फ क्यों तोड़ा गया? इसका जवाब कौन देगा? और इसके आज जो बच्चे, कुछ नवजात बच्चे हैं, किसी का 2 दिन हुआ है, किसी का 8 दिन हुआ है, वो इस ठंड के मौसम में खुले आसमान में रहने को मजबूर है। अगर उसको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदारी किस पे तय होगी? आप, सरकार का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, बजाते कानून बना हुआ है कि अगर कोई भी जगह से आप अतिक्रमण हटाते हैं, कोई भी अतिक्रमित जमीन को आप दखल करते हैं तो उससे पहले अगर वहां के लोग उस पर विस्थापित हैं तो पहले उनकी पुनर्वास की व्यवस्था होती है, उसके बाद उनको उजाड़ा जाता है। लेकिन यहाँ न्यायालय का भी आदेश का अवहेलना किया गया है और सरकार के भी आदेश का अवहेलना किया गया है और बिना
विस्थापितों को वैकल्पिक व्यवस्था किए, उनको उजाड़ कर आज खुले आसमान के नीचे में रहने के मजबूर है, इसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और मैं जिला प्रशासन से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह कान में तेल दे के अगर सोए रहेंगे तो हम आंदोलन करके आपको जगाने का काम करेंगे, और अगर आप नहीं जागिएगा तो उसके लिए एक बड़ा जन आंदोलन होगा, और उस समय आपकी भी जिम्मेवारी तय की जाएगी, और आपकी जो आप अक्रमणता दिखा रहे हैं उसका भी जवाब आपको देना होगा। मैं